केवीएल लगाना आता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है केवीएल? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल एनर्जी, केसीएल चार्ज। फर्स्ट वाला चार्ज, सेकंड वाला एनर्जी। ठीक है ना? ठीक है। अप्लाइंग केवीएल इन ए सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट है, सर्किट है उसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसमें मुझे केवीएल लगाना है। क्या लगाना है भाई? केवीएल। ठीक है। केवीएल लगाने के लिए मुझे क्या करना होता था बोलो? अपना स्टैंडर्ड तरीका था, यहां पे जीरो मान लिया, बोलो माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। सही है? बोलो क्या लिखेंगे? प्लस वी, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? V1। कहां पहुंचे? माइनस, तो माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब मुझे बताओ ये कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना है इसका? C1, वोल्टेज ड्रॉप V1, इसके ऊपर चार्ज Q1 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसके ऊपर चार्ज बोल देते हैं Q2 और इसके ऊपर चार्ज बोल देते हैं Q3 है। ठीक है। कोई भी रैंडम सर्किट है तो बोलो Q1 C1 और V1 में क्या रिश्ता है? Q1 इक्वल टू C1 V1, ऐसे ही Q2 इक्वल टू C2 V2 और Q3 इक्वल टू C3 V3। यहां से V1 V2 V3 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? बोलो V1 इक्वल टू Q1 बाई C1, V2 इक्वल टू Q2 बाई C2, V3 इक्वल टू Q3 बाई C3। सही है? तो बोलो प्लस V माइनस Q1 बाई C1 माइनस Q2 बाई C2 माइनस Q3 बाई C3 इक्वल टू 0। और ये तरीका हो गया आपका केवीएल लगाने। सही है? कोई दिक्कत? बोलो अगर यहां पे साथ में कोई रेजिस्टेंस भी होती, यहां करंट आई होता तो क्या लिखते? प्लस V माइनस IR माइनस Q1 बाई C1 माइनस Q2 बाई C2 माइनस Q3 बाई C3 इक्वल टू 0। समझ में आया ना? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R, उस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, उसका रेजिस्टेंस। सही है? कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे? उसका चार्ज डिवाइड बाय उसका कैपेसिटेंस। सही है? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। रिपीट करना है? पक्की बात है? ठीक है। तो बोलो V इक्वल टू क्या आ जाता है यहां से? V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V इक्वल टू Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q3 बाई C3। कोई दिक्कत? आ गया भाई? सही है ना? केवीएल लगाना आ गया। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या करेंगे भाई? Q बाय C कर देंगे, उसका चार्ज उसका कैपेसिटेंस। समझ में नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब जैसे करंट फ्लो करता है, ये बात ध्यान रहे कि जैसे ये वाला मैंने बोल दिया था प्लस ये माइनस, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अगर उल्टा होता कि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जाकर क्या लिखते? प्लस Q1 बाई C1 लिखते। ठीक है ना? ध्यान रहे ये बात। जहां पहुंचेंगे उसका साइन लगेगा, जहां पहुंचेंगे उसका साइन लगेगा, और वो प्लेट जैसे सिंबल की होगी उसके हिसाब से। नेगेटिव प्लेट में पहुंचे तो माइनस Q1 बाई C1 माइनस Q2 बाई C2। यहां अगर इधर वाला प्लस होता तो प्लस Q3 बाई C3 कर देते। समझ में नहीं आया? अभी याद रखना आपका काम है भाई। ठीक है? ओके। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट विद कैपेसिटर्स। देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया हुआ है, एक सिंगल कैपेसिटर को एक सिंगल ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। हमने बोला कि शुरुआत में कैपेसिटर जो है अनचार्ज था। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं था। बाद में इस पे चार्ज आ गया, कितना? Q चार्ज आ गया। तो ये Q चार्ज कहां से आया? बैटरी से आया। तो हम बोलेंगे बैटरी से Q चार्ज निकला और यहां आ गया, खत्म बात। सही है? यहां से पॉजिटिव Q चार्ज निकल के यहां आ गया, मतलब यहां क्या आ गया? नेगेटिव Q चार्ज। सही है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन दिस केस? Q। प्लस Q या माइनस Q? Q बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है उसी को बोलेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? सिंपल है? ओके। जिस तरीके से पहले करंट फ्लो करता था उसी तरीके से तो चार्ज फ्लो कर रहा है।
तो जैसे वहां करंट था वैसे ही यहां चार्ज है, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा काम। आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, बड़ा ही अच्छा सर्किट है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, विजिबल है सबको, विजिबल है ना? क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये स्विच ओपन है, खुला हुआ है, मतलब कोई चार्ज इधर से उधर नहीं जाएगा, पूरे सर्किट में नहीं घूमेगा, है ना? ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड। सही है। यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये भी है 2 माइक्रोफैरेड का, यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये है 1 माइक्रोफैरेड का। सही है। ओके। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +20 माइक्रोकूलम, इधर वाली साइड पॉजिटिव, इधर वाली साइड नेगेटिव। सही है। इसमें इधर +4 माइक्रोकूलम है और इधर -4 माइक्रोकूलम चार्ज है इस वाली प्लेट पे, और इस वाला ये वाला जो है ये क्या है, अनचार्ज्ड है, इनिशियली 0 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है भाई। ओके। अब मैं इस कैपेसिटर के लिए लिखना चाहता हूं कुछ, क्या लिखूं मैं? बोलो Q1 = C1 V1। बोलो यहां का Q कितना होगा? व्हाट इज द Q हियर? Q 20, Q = CV लिख रहा हूं और कुछ नहीं। Q = C कितना है? 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रोकूलम है, और वोल्टेज कितना है वो V मान लेते हैं इसके अक्रॉस। तो बोलो 2 से ये कटेगा कितने पे? 10 पे, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। V = 10 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 10 वोल्ट्स। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ओके, बहुत बढ़िया। इसके अक्रॉस बताइए, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज, 2 वोल्ट आ जाएगा। Q = CV, V = Q/C, Q/C किया 2 वोल्ट आ गया। बहुत बढ़िया आ गया। यहां पे 0 है। अब मैं कहता हूं कि जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो बोलो क्या होगा? यहां पे कंप्लीट सर्किट अवेलेबल है, हाई वोल्टेज दिख रही है मुझे, इधर कुछ हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट जाएगा। मैं कहता हूं देखो मुझे इस पे ना ज्यादा चार्ज नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से कुछ चार्ज कम हो जाएगा और यहां पे कुछ चार्ज बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ओके। यहां से चार्ज कुछ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। अब ये कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव प्लेट पे चार्ज होगा, है ना? तो अगर यहां से यहां पे कुछ Q चार्ज चला गया तो यहां से कुछ Q चार्ज को निकलना पड़ेगा। यस और नो? जितना यहां पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहां नेगेटिव चार्ज होगा। मैं कहता हूं यहां पे कितना चार्ज आ गया? लेट्स से 1 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, तो बोलो यहां कितना हो गया? +5 माइक्रोकूलम। यहां पे कितना होना चाहिए? -5 माइक्रोकूलम। सही है। तो बोलो यहाँ -4 था, यहाँ -5 हो गया, तो क्या हुआ? 1 माइक्रोकूलम इधर चला गया होगा, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोकूलम आ जाएगा। यहाँ +1 माइक्रोकूलम है तो यहाँ से क्या होगा? -1 माइक्रोकूलम आ जाएगा, मतलब 1 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से यहां चला गया। सही है। यहाँ 20 था, 1 चला गया तो 19 आ गया। इधर कितना होना चाहिए था? 19, -19 होना चाहिए था। तो बोलो इधर से 1 जब निकल के आएगा तो यहाँ -19 तो हो जाएगा। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से काम होने वाला। अब मेरे को ये तो नहीं पता कि 1 जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएगा, 10 जाएगा, कितना माइक्रोकूलम जाएगा पता नहीं है मेरे को। तो हम बोलेंगे लेट Q चार्ज फ्लोज क्लॉकवाइज इन दिस सर्किट। क्या बोलेंगे? Q चार्ज, स्मॉल q चार्ज फ्लोज क्लॉकवाइज इन दिस सर्किट। जैसे करंट फ्लो करता है ऐसे ही चार्ज फ्लो करता है। ठीक है। तो बोलिए यहां से कुछ Q चार्ज चला गया, राइट? यहां कितना था? 20 था। Q चला गया तो कितना बचा? Q20 - Q बचेगा। सही है। ओके, Q चला गया, यहां 4 था और Q आ गया तो कितना हो गया? 4 + Q। अब यहां जितना पॉजिटिव है उतना ही यहां नेगेटिव होगा, है ना? मैं कहता हूं यहां से Q घुसा था, यहां से Q निकल जाएगा, है ना? पूरे सर्किट में ऐसे Q चार्ज जाएगा। तो बोलो यहां से यहां देखो +4 + Q, तो इसका एग्जैक्ट नेगेटिव -4 - Q चार्ज यहां होगा। तो इसका एग्जैक्ट नेगेटिव करेंगे क्या आएगा? 4 + Q का पूरा नेगेटिव, -4 - Q तो होगा। सही है। बोलो यहां से Q चार्ज निकला था, यहां कितना चार्ज आ गया? Q चार्ज आ गया। यहां Q चार्ज है तो यहां कितना चार्ज होगा? -Q। सही है। और यहां से बोलो Q चार्ज आया
और इधर घुस गया, यहां कितना था चार्ज पहले -20, अब कितना हो जाएगा -20 प्लस क्यू हो जाएगा। देखो यहां जो चार्ज है उसका एग्जैक्ट नेगेटिव चार्ज यहां है, होना भी चाहिए, मतलब हमने कुछ गलती नहीं की है, क्यू चार्ज हमने सही से फ्लो करवा दिया है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है। नहीं तो अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर जैसे ही सर्किट में कैपेसिटी दिखेगा तुमको डर लगने लगेगा। डर नहीं लगना चाहिए, क्यू चार्ज ऐसे ही फ्लो कर रहा है जैसे करंट फ्लो करता है। तो यहां से क्यू चला गया, यहां क्यू आ गया, यहां इसका एग्जैक्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -4 -q हो जाएगा, यहाँ q यहाँ -q, यहाँ पे 20 -q। सही है ना, कोई दिक्कत। अब मैं कहता हूं कि देखो मुझे ना सभी कैपेसिटर्स की प्लेट्स का चार्ज पता है, अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, केवीएल लगा सकता हूं। केवीएल इन ए कैपेसिटर कैसे लगता है भाई, कैसे लगेगा, बोलो बोलो बोलो, Q/C, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, उसका चार्ज डिवाइड बाय उसका वोल्टेज, सॉरी उसका कैपेसिटेंस, चार्ज डिवाइड बाय उसका कैपेसिटेंस। तीनों का कैपेसिटेंस मालूम है 2, 2 और 1, हर एक के ऊपर नया नया वाला चार्ज भी पता है। तो मैं कहता हूं ये पॉइंट को 0 मान लो और ऐसे क्लॉकवाइज चक्कर लगा दूं, बोलो 0 0 0 0, कहां पहुंच गया, प्लस पे, प्लस 20 -q डिवाइड बाय इसका कैपेसिटेंस 2। ठीक है, ये माइक्रो कूलम है, ये माइक्रो फैराड, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा। फिर आगे गया माइनस, बोलो 4 + q या -4 - q, अरे यार चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, ये नेगेटिव तो डिसाइड हो, क्योंकि यहां नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच गए, नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गए, है ना। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, नेगेटिव वाले चार्ज को मानते हैं या पॉजिटिव वाले को मानते हैं, है ना। तो क्या आएगा बताना, 4 + q डिवाइड बाय इसका कैपेसिटेंस 2। फिर यहां आओ, कहां पहुंच गए, -q डिवाइड बाय 1, वापस कहां पहुंच गए, =0। अब पूरी इक्वेशन में आपको क्या नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्यू सॉल्व करके आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बोलो कितना है, 20 - q -4 - q हो जाएगा, और -2q -2q -3q -q जरा ले जाओ, 4q इक्वल टू 20 - 4, q इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। तो q जो है 4 माइक्रो कूलम है, यानी कि यहां से 4 निकल जाएगा। बोलो अब सिर्फ q पता चल गया अपने को। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड, थर्ड कैपेसिटर। सही है, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन Q1 Q2 Q3, है ना, बोलो भाई। सही है, जैसे इस केस में पूछा है फाइंड चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर, तो फाइनल चार्ज ऑन द थर्ड कैपेसिटर इज 4 माइक्रो कूलम। ये आपका क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। और अगर आपसे पूछे कि बताइए पहले दूसरे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो बोलो 20 था, 4 चला गया, 16 बच गया जी। इस पे कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 8। सही है, इस पे आ गया 4। अच्छा, कह रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V1 कितना हो जाएगा, बोलिए, इसका चार्ज डिवाइड बाय इसका कैपेसिटेंस, चार्ज है 16 डिवाइड बाय 2, 8 आ जाएगा। इसके लिए बोलो 8 है चार्ज, 2 है कैपेसिटेंस, 4 वोल्ट आ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस है 1, हो जाएगा आंसर। क्या आंसर, 4 डिवाइड बाय 1, यानी कि 4 वोल्ट इसके अक्रॉस है, 4 वोल्ट इसके अक्रॉस है, 8 वोल्ट इसके अक्रॉस। समझ में नहीं आया, सही है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत है आपको, सिंपली जैसे करंट फ्लो करता है ऐसे ही चार्ज को फ्लो करवा देंगे और आपके सारे क्वेश्चन। KVL is valid for every possible loop in the circuit, जो चाहे आप लूप मान सकते हैं, उस लूप में वैलिड होगा कि नहीं होगा, है ना, हर एक लूप के लिए, एवरी लूप इन द सर्किट। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर।
क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 5 वोल्ट की, इस तरह से उल्टे करके लगा रखे, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक की कैपेसिटेंस मालूम है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, पता है? ठीक है, ओके। हर एक की कैपेसिटेंस पता है, कुछ बैटरीज गिवन है, क्यों ना मैं जीरो पोटेंशियल टेक्निक का इस्तेमाल करूं। जीरो पोटेंशियल टेक्निक बढ़िया लगती है हमें, है ना, आसान हो जाता है हमारे लिए, सिंपल सिंपल दिख रहा है, इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, है ना। इसको जीरो मानते हैं, एक पॉइंट जो हमारे लिए कन्वीनियंट है उसको जीरो मान लेंगे, उसके हिसाब से बाकी सबका लिख लेंगे। ये जीरो 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 जीरो, सही है। बोलो यहां से यहां जाने में बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल बढ़ाती है। बोलो यहां जीरो है तो यहां कितना होगा, 5, ठीक है। यहां जीरो है तो यहां कितना होगा, -5, क्योंकि वो बैटरी उल्टी लगी है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, कई बार बता भी रखा है। ठीक है, ये जीरो है, यहां कितना होगा 10 वोल्ट, है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने लिख लिया है 10 वोल्ट, इस पॉइंट का -5, इस पॉइंट का बोलो 20 हो जाएगा, और इस पॉइंट का 5 हो जाएगा। अच्छा, अगर इस पॉइंट का 20 है तो इस पॉइंट का 20, इस पॉइंट का भी 20, इस पॉइंट का 20, इस पॉइंट का 20, और ये देखो इस पॉइंट का भी 20 हो जाएगा, है ना। हर एक पॉइंट के बारे में पता चल गया। अब इस कैपेसिटर को देखो, इस कैपेसिटर को, यहां वोल्ट 20 है, यहां वोल्टेज 5 है, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर पता चल गया। इसका कैपेसिटेंस 2 है कि नहीं भाई? कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, C पता है, वोल्टेज डिफरेंस भी पता है, तो Q आ जाएगा, कितना आ गया 30 माइक्रोकूलम, Q1 वोल्टेज। बोलो इसके लिए बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 25, 20 माइनस -5, 25 का डिफरेंस है, 2 का कैपेसिटेंस है, V पता है 25, C पता है 2, तो CV कर दो, C इंटू V कितना आ जाएगा 50 माइक्रोकूलम आ गया। इसके लिए बताइए 20 यहां 10 यहां, डिफरेंस 10, C 4, तो बोलिए C है 4, वोल्टेज है 10, कितना आ गया 40 माइक्रोकूलम आ गया। इसके समझ में नहीं आया? ठीक है, 30, 10 और 40 मुश्किल है क्या? सॉरी 30, 50 माइनस, ठीक है, 30, 50 और 40, ठीक है भाई, रिपीट करना है क्या? ये क्या क्या और? अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है सर, हाँ, अगले क्वेश्चन का फिगर यहाँ, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सोचना है आपको। देखिए भाई, वोल्ट, ये एक बैटरी दे रखी है, इसके जस्ट ऊपर एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, यहां पे 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, और फिर यहां 2 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे 4 वोल्ट की बैटरी है, फिर 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। आपको बताना है कि हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा। फिगर से कुछ कुछ आइडिया तो लगने लग गया है आपको कि क्या करना है अपने को, केसीएल लगाना है उस एक्स पॉइंट पे, है ना। बोलो भाई, मैं कहता हूं ये जो पॉइंट है, यहां से Q1 चार्ज इधर चला जाएगा, Q2 चार्ज इधर चला जाएगा, और Q2 चार्ज इधर चला जाएगा, है ना। इस पॉइंट से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों का सम 0 आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट कोई सोर्स थोड़ी चार्ज का, इससे 3 अलग अलग डायरेक्शन में चार्ज निकल रहा है, तो तीनों का सम क्या आएगा 0, यस और नो। अरे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, ये लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, जीरो पोटेंशियल टेक्निक हम यूज कर चुके हैं, 0 0 0। अच्छा, ये 0 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 0 है, ये पता नहीं चल रहा ये कितना होगा, ये नहीं पता, तो अब क्या कर सकते हैं, सोच के देखना है आपको। बोलो कैसे कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखो यहां 0 है, इस पॉइंट का पता ही नहीं है, इस पॉइंट का पोटेंशियल का कुछ आइडिया लग सकता है क्या? हाँ, पता नहीं चल सकता ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लीजिए, मान लो कुछ भी मान लो,
लेट से x मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल, Vx मान लो, x मान लो, एक ही बात है। बोलो इस पॉइंट का 10, इस पॉइंट का x, तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। सही है, मैं कह रहा हूं x का वैल्यू ज्यादा है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, है ना, ये ज्यादा है ये कम है, तभी तो इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्यू को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, तो x माइनस 10 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है? कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस दोनों चीजें पता है, चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू सी वी, Q2 इक्वल टू C कितना है 2, और वोल्टेज डिफरेंस x माइनस 10। Q2 का वैल्यू पता चल गया भाई, हैं? फिर ऐसे ही Q3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 0 था ये 4 हो गया, ये x, तो x माइनस 4 इंटू 2 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज डिफरेंस, तो ये आ जाएगा। फिर यहां Q1 का वैल्यू नहीं पता चल पा रहा, यहां क्या करें भाई? यहां आपको थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा। बोलो यहां से Q1 चार्ज गया, यहां Q1 चार्ज घुसेगा तो यहां से Q1 चार्ज निकलेगा, यहां से Q1 चार्ज निकलेगा तो बोलो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? Q चार्ज, Q3 बोल, Q1 बोल सकते हैं। चार्ज और कैपेसिटेंस का कुछ रिलेशन तो है, पता नहीं क्या है, तो है कुछ, यहाँ का डिफरेंस आ सकता है, कुछ इस तरह कुछ कर सकते हैं। हाँ भाई, अरे ये 0 है, इसके अक्रॉस इसका चार्ज पता चल गया, इसका कैपेसिटेंस पता चल गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है, बोलो ये पॉइंट का नहीं पता चल जाएगा। मान लो इसके अक्रॉस आ जाए 3 वोल्ट, तो बोलो यहां 0 तो यहां कितना होगा? 3 आ जाएगा, बस हो गया। ये 3 आ गया, यहां पे कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, बोलो Q2 भी पता चल जाएगा, Q3 पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सही है, ओके। तो ये 2-3 इक्वेशंस बनेंगे, इनको सॉल्व करके आप कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, कर लोगे। x का वैल्यू आ जाता है जैसे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है। एक सेकंड, ये देखो इस पॉइंट का x है, तो इस पॉइंट का कितना होगा? x, ये x से 2 ज्यादा होगा ना, तो इस पॉइंट का x प्लस 2 है और इस पॉइंट का 0, तो बोलो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ही पता चल गया आपको, x प्लस 2 माइनस 0 डिवाइड बाय, सॉरी इंटू 4 कर देंगे, आ जाएगा Q3, है कि नहीं भाई? वहां से अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू सॉल्व करके आया 5/2 वोल्ट्स, Q1 Q2 और Q3 तीनों पता चल जाएंगे हमारे पास, आएगा कि नहीं? पॉइंट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, वाह भाई वाह, नया खेल, नया क्वेश्चन। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है भाई। अब कैपेसिटर के लिए खेल क्या है? Q इक्वल टू सी, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। Q चाहिए तो CV कर दो, V चाहिए तो Q बाई C कर दो, यस और नो? बोलो सबका कैपेसिटेंस पता है कि नहीं पता है ना? तो जीरो पोटेंशियल टेक्निक, 0 0 0, ये 0 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यस। ये 0 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, भाई बैटरी है ना, 2 वोल्ट बढ़ गया। ये 0 है तो यहां कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? x मान लेते हैं, है ना। अब मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में Q1 चार्ज गया, इधर Q2 गया और इधर Q3 गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 आ जाएगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या हो रहा है? इस नोड से निकल रहा है बाहर की तरफ, और किसी नोड से बाहर निकलने वाला टोटल चार्ज इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। नेट आउटफ्लो ऑफ चार्ज 0, नेट इनफ्लो ऑफ चार्ज 0 कर दो। बोलो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 2 और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस -4। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गए, इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका कैपेसिटेंस पता है, चार्ज आ जाएगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पता चल गया, कांग्रेचुलेशंस।
यस और नो? हाँ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन चल सकते हैं। 3 capacitors of 4 microfarad each are to be connected in such a way that their equivalent capacitance is 6 microfarad। 3 कैपेसिटर है 4-4 के, इसको ऐसे बोल सकता है 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का रेजिस्टेंस 4 ओम है। बताओ, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया 12 आ जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कितना आएगा? 4/3 आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए 6 ओम। कैसे निकालूं? मैं कहता हूं, देखो एक 4 ओम है, एक और 4 ओम है, इन दोनों को पैरेलल में कर दो, कितना आएगा? फिर इसके साथ एक जो तीसरा 4 ओम है उसको सीरीज में जोड़ दो, 6 हो जाएगा ना। अब इसी हिसाब से मैं कैपेसिटेंस में करता हूं, कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, लेकिन सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा और पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो मैंने क्या किया, ये 4 और 4 को सीरीज में लगा दिया, ये दोनों मिलके कितने बन गए? 2। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन 4 के साथ पैरेलल में लगा दो, 4 + 2 हो गया ना 6। सही है? तो अरेंजमेंट ऐसे होता है, ठीक है। A capacitor of capacitance C1 is charged up to V1 volts and connected to an uncharged capacitor of capacity C2. Find net potential difference across each capacitor in capacitor आएगा यहाँ पे in steady state। steady state में बताना है आपको कितना फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के अक्रॉस। फॉर्मूला पढ़ा था C1 V1 + C2 V2 डिवाइड बाय C1 + C2, है ना। सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, और ऑपोजिट के साथ करेंगे तो C1 V1 - C2 V2 डिवाइड बाय C1 + C2। याद आ गया? और एक हीट लॉस का फॉर्मूला भी था ना, है ना, 1/2 C1 C2 by C1 + C2 into V1 - V2 का होल स्क्वायर जब सेम पोलैरिटी, और V1 + V2 का होल स्क्वायर जब ऑपोजिट पोलैरिटी। याद आ गया ना? ठीक है भाई। तो V का वैल्यू आ जाएगा C1 V1 + C2 V2। C2 V2 0 है क्योंकि दूसरा कैपेसिटर चार्ज ही नहीं है, तो उसके अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस 0 है, तो C2 V2 0 हो जाएगा, तो C1 V1 by C1 + C2 आ जाएगा। सही है? अरे ये तो कुछ कुछ देखे देखे क्वेश्चन लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है आपको। मैं कहता हूं ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, A से B तक जाना है। एक A पॉइंट लिख लिया, एक B पॉइंट लिख लिया। बोलो, ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट B A होगा, ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट B होगा। बोलो, A और B के बीच में एक कैपेसिटेंस हो गया, A और B के बीच में एक कैपेसिटेंस, A और B के बीच में फिर से एक कैपेसिटेंस, A और B के बीच में 3 रास्ते हो गए जाने के, तो तीनों के तीनों पैरेलल हो जाएंगे। बोलो आंसर क्या आएगा? C/3 या 3C? 3C, क्योंकि पैरेलल में ऐड होता है, यही कंफ्यूजन होता है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ऐसे सर्कल वाला किया हुआ है ना। बोलो, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। A और B के बीच में कैपेसिटेंस बतानी है आपको। मैं कहता हूं, ये देखो A से एक कैपेसिटर क्रॉस करके एक पॉइंट आ रहा है, इसको X बोल देता हूं। ये X है तो ये भी X है, ये भी X है और ये भी X है कि नहीं भाई? ये पूरा वायर है ना, तो बोलो यहाँ X तो यहाँ X, पूरे में X आ जाएगा। यस और नो? तो बोलो, मेरे पास हो गया एक A पॉइंट, एक बीच में मेरे पास हो गया X पॉइंट, और लास्ट में मेरे पास हो गया B पॉइंट। बोलो, A और X के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? एक। सही है? बोलो भाई। अब बताओ, B, ये पॉइंट B है, X और B के बीच में एक कैपेसिटेंस है, X और B के बीच में एक और है, और X और B के बीच में एक और है। X और B के बीच में कितने कैपेसिटर हो जाएंगे? 3 कैपेसिटर हो जाएंगे भाई, हो गए ना। तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 3C, और ये एक और C हो जाएगा। बोलो कितना आंसर आ गया? और हाँ, मैं यही सोच रहा था, अरे ये 3C और C पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे आपको, है ना, रेसिप्रोकल्स वाला। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 3C into C डिवाइड बाय 3 + C, 3C + C 4C। सही, एक C से C कट जाएगा, क्या आएगा आंसर? 3C/4। सही है? कोई दिक्कत? आंसर इज 3C/4। ठीक है। अब ये क्या करना पड़ेगा? क्या? अरे भाई, C और C, 2C 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 C, आंसर आ गया C। ऑल राइट। अरे ये कुछ देखा देखा लग रहा है, बीटस्टोन ब्रिज की फीलिंग आ रही है। बोलो ये गायब कर दूं?
सही है, गायब कर दिया भैया। सी 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 बाई टू सी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू सी, आंसर इज सी। सही है ना। सी 3C 3C 9C, बोलो। C1 बाय C2 इक्वल टू C3 बाय C4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1/3 आया ना, बैलेंस बिट्स और ब्रिज को गायब करने का। फिर बोलो ये गायब हो गया तो C और 3C आ जाएगा, 3C और 9C आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे ना, है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3C इंटू C डिवाइड बाय 3C प्लस C, है ना। तो ये आ जाएगा 3C बाय 4, ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 27C स्क्वायर बाय 12। सॉल्व करके कितना आएगा 9C बाय 4। अब इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 12C बाय 4, 3C आंसर आ जाएगा। सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज वही पुरानी कथा है, क्या C1 बाय C2 C3 बाय C4 के बराबर हो गया तो बीच वाले में कोई चार्ज नहीं जाएगा, है ना। तो बीच वाले पे कुछ है ही नहीं, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। पोटेंशियल सेम है उसके अक्रॉस, तो बोलो बीच वाला गायब कर दिया, C1 C3। इनके लिए लगाओ, इनके लिए लगाओ और फिर दोनों को ऐड करो, आ जाएगा ना आंसर। करना तो नहीं पड़ेगा मुझे, बोलो भाई। सी नेट का फॉर्मूला लिख देंगे, C1 C3 बाय C1 प्लस C3, C2 C4 बाय C2 प्लस C4, कर लेंगे। चाहो तो फॉर्मूला याद कर लिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर सॉल्व करके निकाल लेंगे। ऑलराइट, ओके, तो हम इसको अगली क्लास में करते हैं फिर इसके आगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है। कैपेसिटेंस में से कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं स्टार्टिंग वाले, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस वाले मॉड्यूल से। और कोई डाउट किसी को?